हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 2। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग पहले सिनोनिम्स कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अबेट। अबेट का सिनोनिम होता है लेसन, और अबेट का मतलब होता है कम करना। कम करना। इसका एक सिनोनिम एब्रीविएट भी होता है। एब्रीविएट। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, या फिर फ्रैंक, या स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इरुडाइट। इरुडाइट का मतलब होता है जो विद्वान हो, जो पंडित हो या फिर पढ़ा लिखा हो, मतलब कि स्कॉलरली। लेजी मतलब आलसी। इग्नोरेंट मतलब जो कि कॉशियस ना हो, जो कॉशियस नहीं होता है, मतलब कि सावधान नहीं होता है। और इलिटरेट का मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, और इसका आंसर हुआ एलिविएट। एलिविएट का मतलब भी होता है कम करना। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है जो स्पष्ट हो, जो क्लियर हो। इसका आंसर हुआ क्लियर। और ल्यूसिड का एक और सिनोनिम होता है जिसको बोलते हैं एपरेंट। एपरेंट का मतलब भी स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एंटोनिम ऑफ द हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है जिससे शत्रुता होती है, मतलब कि जिससे दुश्मनी होती है, शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल कहलाता है। और इसका एंटोनिम हुआ फ्रेंडली। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो धुंधला हो, जो धुंधला हो, जो क्लियर ना हो। और इसका एंटोनिम हुआ अननोन, डिम, फेमस। सॉरी, लगता है ऑप्शन मिसिंग है। ऑब्सक्योर का धुंधला होता है, यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हुआ फ्रुगल। फ्रुगल का मतलब होता है कंजूस, जो मितव्ययी होता है, जो बहुत कम खर्चीला होता है। और इसका एंटोनिम हुआ एक्स्ट्रावेगेंट। थ्रिफ्टी का मतलब भी कंजूस होता है। माइजरली का मतलब भी एक्स्ट्रा वो कंजूस होता है। और केयरफुल का मतलब होता है जो सावधान हो। और इसका एक सिनोनिम हुआ कॉशियस। कॉशियस। एंटोनिम ऑफ इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है जो आलसी होता है। और इसका एंटोनिम हुआ एक्टिव। एक्टिव का मतलब जो बहुत फुर्तीला होता है, फुर्तीला। लेजी, स्लगिश और आइडियल, इन तीनों का मतलब भी आलसी होता है। नेक्स्ट है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सावधान हो, जो सावधान हो। और इसका एंटोनिम हुआ केयरलेस, जो ज्यादा केयरलेस। वॉचफुल, अलर्ट और अवेयर, ये तीनों ही सावधान के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है डिड समथिंग पोरली टू सेव टाइम और मनी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका हुआ टू बी एग्जैक्टली राइट, मतलब कुछ सही करना। हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश, मतलब कि घुमा फिरा के बातें करना। बीट अराउंड द बुश, स्पीक इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है टर्न अ ब्लाइंड आई। इसका मतलब होता है इग्नोर करना। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है इग्नोर करना। टू इग्नोर एनिमीज। टू इग्नोर एनिमीज। सॉरी, इसमें डाउट लग रहा है। इग्नोर एनिमीज, यहाँ पर एनिमीज नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग करेंगे प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, क्योंकि इसका मतलब भी इग्नोर होना ही हुआ। यहाँ पे एनिमीज अगर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर सी सही होता, लेकिन प्रिटेंड नॉट टू नोटिस होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है जो काम खत्म कर देना, मतलब जो पूरा काम समाप्त कर लेते हैं उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे। स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर अदर्स। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के बिहाफ पे बोलता है या दूसरों का पक्ष रखता है, उसको बोलते हैं स्पोक्समैन। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है, उसको बोलते हैं ग्लूटन। नेक्स्ट है स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब कि बिना प्रिपरेशन किए हुए दिया गया स्पीच कहलाता है एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जो ब्राइट साइड को देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और जो
ये डार्क साइड को देखता है, जो हमेशा डार्क साइड ऑफ द थिंग्स देखता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट या फिर निराशावादी। नेक्स्ट है वन हु लव्स बुक, जो बुक्स से प्रेम करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। फाइल जो वर्ड है PHILE, ये हमेशा लव से रिलेट करता है, और बिब्लियो यूज करते हैं बुक के लिए, तो यहाँ पे वो बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एकोमोडेशन की स्पेलिंग होती है ACCOMMODATION, एकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन हैरेसमेंट, हैरेसमेंट की स्पेलिंग होती है HARASSMENT, हैरेसमेंट, और ये है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें हुआ एम्बैरेस, एम्बैरेस की स्पेलिंग होती है EMBARRASS, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्पेस द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डिस्क्राइब, यानी कि उस बात को उसकी व्याख्या करने के लिए, किसी इस कॉन्टेक्स्ट की व्याख्या करने के लिए बोलता है स्टूडेंट, तो डिस्क्राइब भी यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है हर परफॉर्मेंस इन द कंपटीशन वाज बिलो द एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस जो कंपटीशन में थी लोगों की अपेक्षाओं से कम थी, मतलब कि नीचे थी। तो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। थैंक यू वेरी मच।